नमस्ते दोस्तों जैसे कि हिमाचल में 18 प्लस वैक्सीनेशन के पोर्टल्स खुल चुके हैं, वैक्सीनेशंस हो रही हैं लोगों की। मैं उसके बारे में 2-3 बातें जो कुछ आपके साथ साझा करना चाहता था। मेरा अपना आज जो पहला डोज वैक्सीनेशन का वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। जिस समय मैं अपना वैक्सीनेशन करवा के घर वापस आ रहा था, मुझे कुछ ऐसा पता चला अपने आसपास के लोगों से कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे दोस्त, जो खाली रजिस्ट्रेशन करवा के आश्वस्त होकर बैठ गए हैं कि अब उनको कोई बुलाएगा, कोई मैसेज, कोई इंटीमेशन आएगा कि आपको कब कहाँ अपना वैक्सीनेशन करवाने आना है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जब अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन के बाद मेजर स्टेप आता है, आपने अपना वैक्सीनेशन करवाने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। तो उस अपॉइंटमेंट को फिक्स करने के लिए 3 डेट्स जो अभी हाल ही में जारी हुई थी, उसमें से एक तो हो चुकी है और 2 है 25 जो कि कल है, और तीसरी है 29 जो कि आने वाली है। तो ये रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट आपको एक ही पोर्टल पे मिलेगी। मतलब एक व्हेन आई एम सेइंग एक पोर्टल, दोनों एक ही पोर्टल पे जाके खुलते हैं, वो है आरोग्य सेतु और कोविन। जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट इनसे लेना चाह रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन तो आप कभी भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी अपॉइंटमेंट जो है उसके लिए एक समय जो है वो निर्धारित करा गया है। वो है 2:30 से 3 बजे तक, जो कि कल भी वैसे ही होने वाला है। तो आप सतर्क रहें और बड़ी सतर्कता के साथ अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करें। एंड जिस टाइम आप अपना सेंटर चुनने की कोशिश कर रहे हैं, उस टाइम अपना पिन नंबर और डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको जैसे जो सुविधा लगे आप वैसे उसको ये कर लीजिए, पर उसमें ज़्यादा समय ना गंवाएं। जैसे ही आपको सेंटर्स मिल रहे हैं आसपास के, आप उसको बुक कर लें, बिकॉज जितने में आप वो डिसाइड कर रहे होंगे उतने में वो स्लॉट कोई और बुक कर लेगा। फिर एक बात और रह जाती है कि स्लॉट मिलने के बाद भी 0.1% ऐसे कुछ चांसेस हैं जिसका मेरे पास प्रूफ है कि आपको आपका अपॉइंटमेंट मिलने के बाद, जिसका आपके पास रिकॉर्ड है, उसका फॉर्म है अपॉइंटमेंट का, मिलने के बाद भी आपको वहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज उनके पास आपकी डिटेल ही नहीं है। सो ये बहुत मिनिमल चांसेस है, बट स्टिल द चांसेस आर देयर। आई एम श्योर गवर्नमेंट इज वर्किंग अपॉन इट, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ लूप हॉल्स in this AI they have in place, because people are doing registrations even 200-250 किलोमीटर दूर से भी लोग रजिस्ट्रेशन करवा के आ रहे हैं, which is out of understanding actually. So we are not against them, and then again the प्राथमिकता जो है वो it should be given to the people who actually are surrounded by that center. I mean, this is really frustrating that people are not getting benefited out of it, but people, मेरा आज का जो मैसेज ये देने का मुद्दा था, यही था कि रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते जो कुछ हमें पता चला हम लोगों को बताएं, ताकि कोई पीछे ना रह जाएं कि जैसे लोग रजिस्ट्रेशन करवा के अपने बैठ चुके हैं कि अब उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कोई ना कोई उन्हें बुलाएगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होने वाला है। प्लीज़ गेट योर अपॉइंटमेंट्स ऑल्सो डन। एंड जैसा कि मैसेजेस में बताया जाता है कि आप एक फ़ोन से 4 रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि सही है, लेकिन उसी फ़ोन से अगर आप 4 लोगों के अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल आपके लिए हो सकता है, क्योंकि एक ही मिलना मुश्किल है। बट अगर आपके चारों हो चुके हैं, सो दैट्स congratulations to you, but please be careful while you're doing that. And I was wanting to make this request to the government also, because once they have given this AI to the third party, the full proofing of it is not done. This is what I have experienced. It is my personal experience. I'm sorry if I'm overruling anything. I'm sure they have right systems in place, but so far as my experience says, the system actually not in being placed rightly, because there are a lot of loopholes. How it is possible that people from 250 kilometers far coming to your area, putting their Aadhaar card, what is the use of it? It cannot, if it cannot filter the information, I'm sorry, that AI is not being effective. Even if it is effective, it is not been foolproof checked before it has been launched. So I'm sure the wise people are working upon it, and that should be on you, and you have a right justification and plan for the same to be executed right form ahead. But मेरा जो आज का मैसेज था वो यही था कि खाली रजिस्ट्रेशन करके आप बैठ ना जाएं। प्लीज़ गो स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैं भी आपको बीच बीच में ऐसे इसमें कुछ स्टेप्स दिखाता रहूँगी, आपको वो किस तरह दिखेगा। फिर भी अगर किसी को कुछ असुविधा है, प्लीज़ call me at 9816615290. I'll be available to assist you with the information which I have. Thank you.